हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं जो भारत की संस्कृति, आप लोग कह सकते हैं हमारी संस्कृति, हमारा सनातन कल्चर या हमारे इतिहास को भविष्य में संरक्षित बनाए रखने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। आप लोगों ने महाकाल लोक के बारे में सुना होगा। महाकाल लोक जो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में बना है, और उसके बाद से जो पर्यटक हैं या जो दर्शन करने वाले श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में बहुत ही वृद्धि हमको देखने को मिली है। पूरा का पूरा जो उज्जैन है, उस पूरे उज्जैन की स्थिति बदल के रख दी है सिर्फ एक महाकाल लोक के कारण। क्योंकि बहुत सारा टूरिज्म, बहुत सारा पर्यटन जब आता है तो शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली डेवलप होता है, उसके कारण एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, रोजगार सृजन होता है। इसी की तर्ज पर एक लोक बनाया जा रहा है जिसे आप लोग अद्वैत लोक के नाम से जानेंगे। ये अद्वैत लोक कहाँ बनेगा, किससे संबंधित है, कौन इसको बनवा रहा है, सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये क्लासेस अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ अपनी फीडबैक हमको ज़रूर दिया करिए। ये भले 10 से 15 मिनट की क्लासेस होती हैं, बहुत मेहनत और बहुत डेडिकेशन इनमें हमारा लगता है। कहाँ पे ये आपको काम करेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की आपसे बात करूँ तो बेटा अद्वैत लोग आपको पेपर फर्स्ट में पूरे तरीके से हेल्प करेगा, है ना। आप इसको पेपर फर्स्ट में जो हमारा आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक है, आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर। या फिर जो टूरिज्म वाला टॉपिक है, टूरिज्म पर्यटन, आप इस पर्यटन वाले टॉपिक में यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर एंड टूरिज्म में। या आप इसको ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें ऐसे में भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो अद्वैत लोक बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और ये कहाँ बनेगा, ये पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे स्लाइड के थ्रू। देखो, ये है अद्वैत लोक, कुछ इस तरीके का बनेगा। ये मूर्ति अगर आपको कोई दिखाई दे रही हो तो आप लोग जानते होंगे ये मूर्ति किसकी है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे सबसे पहले ये बताएंगे कि भैया ये किन का स्टैचू है, ये जाना पहचाना लग रहा है, भारत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनवाया गया है, ये कहाँ है, ये जरूर आप मुझे बताइएगा किससे संबंधित है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है अपनी सनातन संस्कृति का तो ये कुछ ऐसा एक लोक दिखाई देगा। ये कुछ इस तरीके से बना है, एक भव्य विशाल मंदिर हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, ये अद्वैत लोक के नाम से जाना जाएगा। पूरी कहानी क्या है समझिए। कहाँ बनेगा? ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर सर कहाँ पड़ता है आपके पास? खंडवा। तो ओमकारेश्वर खंडवा में हम बना रहे हैं अद्वैत लोक। 2195 करोड़ रुपए इसकी लागत है। इसकी जो लागत है वो कितनी है? 2195 करोड़ रुपीस है। हालांकि जैसे ही ये लागतें समाचार में आती हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं। इसकी जगह अस्पताल बना दीजिए, इसकी जगह स्कूल बना दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये कितना ज़्यादा रोजगार सृजन करते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिलता है और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। महाकाल लोक सिर्फ देश से नहीं, विदेश से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। जब ये बन जाएगा अद्वैत लोक तो ये इसको देखने के लिए भी देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक आएंगे। मतलब पूरे खंडवा का कायाकल्प हो जाएगा इस अद्वैत लोक के बनने से। तो कितना पैसा इसमें लग रहा है? 2195 करोड़ रुपए। और ये कहाँ बन रहा है? खंडवा, ओमकारेश्वर में। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब शिवराज सिंह चौहान जी से संबंधित कैसे, इसको समझिए। विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता लगने से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिमा का अनावरण के साथ इस अद्वैत लोक के निर्माण की भूमि पूजन भी कर दिया था। तो ये अब ऐसे नहीं बन रहा है। 2023 में आप याद कीजिए कि हमने ओमकारेश्वर में एक प्रतिमा लगाई थी जिसको आपने एकात्म प्रतिमा के नाम से जाना गया था, स्टैच्यू ऑफ वननेस के नाम से जाना गया था। स्टैच्यू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य से संबंधित है। आप याद कीजिए कि हमने एकात्म है ना, एकात्म स्टैच्यू ऑफ जो वननेस है, इस वननेस को स्थापित किया था ओमकारेश्वर में। और ये संबंधित है आदि गुरु शंकराचार्य से। तो आदि गुरु शंकराचार्य से संबंधित ये स्टैच्यू है और ये सबसे ऊंचा स्टैच्यू है, सबसे ऊंची मूर्ति बनाई जा रही है शंकराचार्य जी की। जैसे हम जब बात करते हैं सरदार पटेल साहब की, तो सरदार पटेल साहब का हमने प्रतिमा बना दी है सबसे ऊंची, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये कहाँ बनी है? केवड़िया, गुजरात में। उसी तरीके से आदि शंकराचार्य के सम्मान में हम एक उनकी प्रतिमा बना रहे हैं, उनका स्टैच्यू बना रहे हैं। पूरा मेटल का है, पूरा मेटल से बनाया जा रहा है। और ये कहाँ बन रहा है?
आपके ओमकारेश्वर खंडवा में। ओमकारेश्वर खंडवा क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप सबको पता है कि इनके द्वारा जो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई और यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक ये रहे भी, इसीलिए यहाँ पर इनकी प्रतिमा बनाई गई और वहाँ पर हम लोग बना रहे हैं अब अद्वैत लोक। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका भूमि पूजन किसके द्वारा किया गया था? शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसका जो क्या खास है, तो यहाँ पे खास शैली में निर्मित इसमें 5 देवताओं की पूजा की जाएगी। इस मंदिर में 5 देवताओं की पूजा की जाएगी। कौन है? शिव है, शिव, विष्णु, गणेश, देवी और सूर्य है ना, सूर्य। ये 5 देवता हैं जिनकी हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और इस मंदिर में देवताओं और आचार्य शंकर की मूर्ति की स्थापना की जाए। जो देवता है, इन देवताओं के साथ में आचार्य शंकर की मूर्ति की भी स्थापना हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो 5 कौन से देवता पूजे जाएंगे इस अद्वैत लोक में, वो भी याद रखिए। किसी एक को समर्पित नहीं है, ये सबको समर्पित है। और यहाँ पर जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, इनकी मूर्ति भी आपको देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या रहेगा, अद्वैत लोक में क्या क्या है? तो आचार्य के जीवन पर आधारित 7 डायोरमा रहेंगे। 7 डायोरमा यहाँ पे बनाए जाएंगे। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे होंगे ये 7 डायोरमा यहाँ पे बनाए जाएंगे। अद्वैत परंपरा को प्रदर्शित करते हुए अद्वैत नौका विहार यहाँ पे रहेगा। एक नौका विहार भी हम लोग बनाएंगे, बोटिंग जिसको आप लोग कहते हैं वो रहेगा। सृष्टि की उत्पत्ति, लय एवं विलय को दर्शाने के लिए आधुनिक 3D डोम प्रोजेक्शन गैलरी बनेगी। 3D डोम प्रोजेक्शन गैलरी मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का समाप्ति कैसे होगा, इस पे जीव कैसे आए, तो पूरा एवोल्यूशन ऑफ अर्थ आपको दिखाया जाएगा 3D मॉड्यूल में। आप अगर महाकाल लोक जाएंगे तो महाकाल लोक में 3D में वो आपको सारे दर्शन कराते हैं कि कैसे भस्म आरती होती है, कैसे और सारी आरती होती हैं, वो सारे के सारे दर्शन आपको 3D में करा देते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग 3D में ये बताएंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विलय कैसे होगा। आचार्य के जीवन पर आधारित फिल्म एवं फिल्म के प्रदर्शन के लिए 500 की क्षमता का हाई स्क्रीन थिएटर भी होगा। थिएटर भी यहाँ पे बनेगा और इनके जीवन पे आधारित फिल्म भी आपको दिखाई जाएगी। तो आचार्य शंकर के बारे में, आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, तो शंकराचार्य के बारे में हमको जानना है और उनके बारे में सारी बातें हमको इस फिल्म के द्वारा दिखाई जाएंगी। तो अद्वैत लोक कहाँ बन रहा है आप बता देंगे? ओमकारेश्वर। कहाँ पड़ता है? खंडवा में। यहाँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। आप देखेंगे कि ओम की आकृति का एक टापू है, उसमें ज्योतिर्लिंग है। या फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है, फ्लोटिंग सोलर पार्क भी यहीं पे बिल्ड किया गया है। तो कभी भी अगर आपको मौका मिलता है, तो मौका मिले तो जाइए ओमकारेश्वर। तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक बाबा महाकाल है, एक हमारे बाबा ओमकारेश्वर हैं। तो महाकाल में महाकाल लोक बन चुका है, ओमकारेश्वर में हम अद्वैत लोक को यहाँ पर निर्मित कर रहे हैं। ये पर्यटन की दृष्टि से, हमारी कला और संस्कृति की दृष्टि से बहुत ही सराहनीय प्रयास होगा मध्य प्रदेश सरकार का, ध्यान रखिएगा। ये मेरा PDF टेलीग्राम चैनल है, PDF के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा आरंभ मध्य प्रदेश PSC प्री मेंस आरंभ लाइफ फाउंडेशन बैच चल रहा है, आप इसको ज्वाइन करें। MPPCS कोड यूज़ करें और 8249 में आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं या इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, इनको शेयर करें, आपके जो विचार हैं हमको ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में आपको इनको पहुंचाना है। लगातार हमसे जुड़े रहना है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।